नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवबली सिंह है। मैं आज सभी लोगों को जो है प्याज की नर्सरी डाले हैं उसका ब्लॉग बना रहे हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम लोग प्याज की नर्सरी डालते हैं। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आप छोटे स्केल पे 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम तक प्याज की नर्सरी डालते हैं तो इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होता है, उसका जमाव बीज का अच्छा होता है और उसको मोटालिटी बहुत कम आती है। तो देखते हैं, ये देखिए हम इस तरह से पहले खेत की तैयारी कर लेते हैं, फिर इसमें बीज को डालकर गुड़ाई कर देते हैं। अच्छे से बीज को मिट्टी में मिला दिया जाता है और मिट्टी में मिलाने के बाद ये पुआल है, इसके नीचे देखिए आपको बीज नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें हम बीज डाले हुए हैं। जो आप एक बीज देख सकते हैं, यहाँ पर पानी थोड़ा सा पड़ा है तो ये है और लग रहा है कि जमा हुआ है। ये जो है कि जर्मिनेट पहले हम लोग 2 दिन पहले ही पानी में भे कर रख देते हैं। 1 रात पानी में रहता है, फिर उसके बाद उसे निकाल कर जूट के बोरे में लपेट कर रख देते हैं 1-2 रात के लिए। जब उसका जर्मिनेशन हो जाता है, फुटाव हो जाता है उसके बीज में, तो लिया करके उसको जो है खेत तैयार कर पहले से ही खेत तैयार किए रहते हैं। इसमें फंगिसाइड हो गया, यूरिया का मात्रा जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और कीटनाशक पहले से ही खेत में मिलाए देते हैं, जिससे कि वो उसके अंकुरण को खाए ना कोई कीट, कोई नुकसान ना पहुँचाए। और इस तरह से हमारा 4 से 5 दिन में जर्मिनेशन हो जाता है। और ये बाल्टी में पानी है, उस पानी को इसके ऊपर छिड़कते हैं और अच्छी तरह से छिड़कते हैं 2 से 3 दिन तक, लगातार नहीं, कभी सुबह कभी शाम ऐसे ही छिड़का जाता है। और इधर है टमाटर की नर्सरी, जो हम वैरायटी बहुत ही अच्छी है, हिमसोना के नाम से आती है और उसकी ब्रांचेज बहुत लंबी होती है। ये 8 नवंबर आज का दिन है 2024। ये 1 महीने में लमसम तैयार हो जाती है, 20 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी नर्सरी। फिर इसे खेत तैयार कर उस खेत में लगा दिया जाता है, जो कि अप्रैल की शुरुआत में ही उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छी उत्पादन देता है। पानी थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जब आप अच्छे से करेंगे तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होता है। टाइम से अगर पानी देते हैं तो तैयार बहुत जल्दी उसमें फ्रूटिंग होती है और पाले का असर बहुत कम होता है। जो कि ठंड का मौसम रहता है तो नर्सरी को थोड़ा भी बचाना होता है, जिससे वह अपने इम्यूनिटी को, अगर नर्सरी में पानी डाले रहेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और खेत में लगा देंगे रोपाई, जब इसकी प्लांटेशन हो जाती है, तो पानी इसमें सिर्फ दिया जाता है ताकि इसमें पाले का असर ना हो। और जैसे ही 15 जनवरी 20 जनवरी आता है और उसकी ग्रोथ दवा पानी खाद देकर मिट्टी देता है और धूप लगता है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। और वह अप्रैल में जाकर फ्रूट उसका हार्वेस्टिंग होता है। अब देखिए हम इस तरह से नर्सरी डालते हैं। हमारे यहाँ 2 पैकेट 4 पैकेट जो 10-20 ग्राम 25 ग्राम नर्सरी होता है बीज किसी भी चीज़ का। तो इस तरह से आपको विजुअल हो रहा होगा। इस तरह से देखिए, ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है। हम मिट्टी हटा रहे हैं तो आपको देखिए, एक यहाँ लाइन दिखाई दे रहा है, एक यहाँ लाइन दिखाई दे रहा है और एक यहाँ बीच में, ये 3 लाइन है। फिर इधर आएंगे, यहाँ है ये। इस तरह से जो हमारा कलम पेन होता है, उस पेन से एक एक लाइन खींचते हैं और एक एक बीज को गिराते हैं, जिससे कि वो उसका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और एक ही डीप होता है। वो 1 सेंटीमीटर के 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है डीप में, जो उसको नमी अच्छा मिलता है, तो उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। और इससे फंगस भी
फंगिसाइड हो गया, फंगस हो गए, जो बहुत कम ही लगते हैं। तो इस तरह से अगर नर्सरी करेंगे, ये हमारा 2 पैकेट है लमसम 20 ग्राम, इसमें हमारा 12 से 13 ग्राम के आसपास हम रोपाई करेंगे, बाकी बीज बचेगा तो किसी को दे दिया जाता है, पैसे से दिया जाता है, जो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, और उसे वैसे ही फ्री में ही दे दिया जाता लायक है, या वो पैसे लेने लायक है, या कोई रिलेटिव है अच्छा है तो भी वह लगाना चाह रहा है, उसके पास खेत है तो दिया जाएगा। अन्यथा अभी धान है हमारे खेत में, अब वो धान पक चुका है, अब 1 महीने का टाइम है उसमें। खेत को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जिस खेत में किसी फसल को लगाने से पहले कम से कम 20 दिन तक उसको सुखाना चाहिए, जुताई, गहरी जुताई कर दिया जाए कल्टीवेटर से, तो फिर अगली फसल लगाई जाती है तो उसमें रोग बहुत कम लगते हैं, और डिजीज रोग जिसे बोला जाता है, लगने की संभावनाएं कम हो जाती है, और आपकी फसल की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से खेती में अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, होता है प्रॉफिट, तो नहीं मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। और ये सब खेत में अलग अलग चीज़ें घर के लिए उपयोग के लिए लगाए गए हैं, मेथी है, धनिया है, गाजर है, वह लहसुन है, आलू है, पत्ता गोभी है। ये है हाइब्रिड का मटर, जो 200 ग्राम के आसपास बुआई किए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग थाली से पानी छिड़के हुए हैं, हथियाना जिसे बोला जाता है। उस थाली से क्या है कि पानी छिड़क दिया जाता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है और पानी ज़्यादा नहीं लगता है, और जिससे जो कहा जाते हैं कि पानी मटर को लगेगा तो पीला हो जाता है, तो उसको अब जर्मिनेशन हो गया। अब ये तो अच्छा है, इसका जर्मिनेशन भी देखते हैं। ये घर के उपयोग के लिए लगाए हैं, तो इसमें दवा डालना नहीं है बहुत ज़्यादा कोई चीज़। वैसे ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाय हैं 2 ठो, उसके गोबर का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक दवा जो पेटेंट हैं कंपनियां, उन्हीं की दवाइयों को स्प्रे किया जाता है, और खाद का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। ये है इसमें चना चना और मटर दोनों ही बुआई एक साथ है, जो कि लाइन से कूड़ विधि से बुए हैं, बुआई किया गया। इसका कुदाल है, कुदाल हो गया, उस कुदाल से जो है आप देख सकेंगे कि इसमें लाइन रो एक चने की है तो 2 मटर की है। शाम हो गई है, अभी जर्मिनेशन हो रहा है, 4 दिन हुआ है इसे बुआई किए हुए, तो 4 से 6 दिन के आसपास हुआ है, और अच्छी जर्मिनेशन हो रहा है इसका भी, जो 4-5 दिन में बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 रो मटर है और 1 रो चना है, जिससे कि मटर 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, और 3 महीने लमसम 3 साढ़े 3 महीने लग जाते हैं चनों को, तो चने को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। ये है लहसुन, जो लहसुन है ये ज़मीन पर ऐसे ही बुआई के, हमारे यहाँ जनरली मेड़ पर ही बुआई होती है लहसुन की। आप ये देखिए लहसुन है, ये भी लहसुन है, इसकी भी जर्मिनेशन हो गया होगा, आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए ये इस तरह से हम लोग मेड़ बनाते हैं फावड़े से, और उस फावड़े बाद इसमें एक एक बीज को लहसुन को बोते हैं, जिससे कि अच्छा इससे प्रॉफिट होता है। कम बीज लगते हैं, ज़्यादा जगह घेरता है लगाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टियाँ बैठ जाती हैं, बलुआ मिट्टी है, बालू है लेकर के, तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, पानी पाता है तो ठोस हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ मेड़ पर ही ऐसे ही एक थोड़ा थोड़ा अपने घर के उपयोग के लिए, कमर्शियल तो होता नहीं है लहसुन का, प्याज का। और ये है आलू, आलू भी बहुत ही अच्छा इसका जर्मिनेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा आलू है। इस आलू में बहुत साइट्रस रोटेंडस है, जो मोथा कहा जाता है। ये हमारे खेत में पूरे ही साइट्रस रोटेंडस जो मोथा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है, जो इसकी निराई गुड़ाई कितनी ही की जाए ये मानता ही नहीं है। तो इस बार सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो दवा डालेंगे, जो जुलाई के महीने में डाला जाता है, तो अब तो 2025 में ही डाला जाएगा, जिससे कि इसकी कम हो जाए। आगे पत्ता गोभी है, वर्षा कंपनी का, मिलता नहीं है ऐसे जनरली, मिल गया उसका कंपनी का पत्ता गोभी, तो आपको दिखा दे रहे हैं।
और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम अपने खेत के हर एक अपडेट देते रहेंगे। आगे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, शाम हो गया है, तो ये टमाटर है हमारे खेत में जो हम लोग जनरली चढ़ा कर ही लगाते हैं इस बार। और ये जाड़े की मानसून की जो होती है फसल टमाटर की, सितंबर अगस्त से सितंबर के आसपास रुपाई करते हैं, तो उसे हम लोग बांस तार की मदद से, रस्सी की मदद से बांध कर उसके चढ़ाते हैं। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।